हेलो दोस्तों, मेरी लाइफ मेरी कहानियाँ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी को लेकर आई हूँ जिसके बारे में शायद किसी ने भी आज तक बात नहीं की होगी। इस कहानी का शीर्षक है रिया की जीत और आरपी में एक्सरसाइज की सच्चाई। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि क्या आरपी में व्यायाम करनी चाहिए कि नहीं। इस कहानी के माध्यम से हमें एक नया सीख भी मिलेगा और साथ ही साथ जो लोग अभी न्यूली डायग्नोस्ड हुए हैं आरपी, उनको भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प होने वाला है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह एक 17 वर्षीय लड़की रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी कि आरपी से पीड़ित है। उसके माता पिता हमेशा उसे व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करने को कहते थे। उसके माता पिता उसे व्यायाम करने के लिए इसीलिए प्रेरित करते थे ताकि वो अपनी बीमारी को नियंत्रण कर सके। माता पिता कहने को तो कहते थे और उसे प्रोत्साहित भी करते थे, लेकिन रिया नहीं मानती थी। रिया अपने माता पिता की बातों को इनकार कर देती है, एक्सरसाइज करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में एक्सरसाइज करने से उसकी आंखों की रोशनी और भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ दोस्तों ये बिल्कुल भी सच्चाई है, ये कोई मैंने कहानी नहीं बनाया है, ये मैं कहानी बना रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी सच्ची बात है। आप लोग चाहे तो इसके अकॉर्डिंग सर्च भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें कि साफ डॉक्टर मना करते हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा फ्रेंडली एक्सरसाइज करना चाहिए, या तो एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहिए। रिया के माता पिता ने उसे व्यायाम करने के लिए यानी कि एक्सरसाइज करने के लिए बहुत प्रेरित किया, बहुत बार समझाया, लेकिन रिया नहीं मानती है। वो अपने फैसलों पर अड़ी रहती है। तब रिया ने अपने डॉक्टर से बात करने के लिए एक बार सोचा। उसने डॉक्टर से बात की, तब डॉक्टर ने भी उसे एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम ना करने की सलाह दी। आखिरकार रिया के माता पिता ने उसकी बात मान ही ली और रिया के माता पिता ने अब रिया के फैसलों पर समर्थन दिया, यानी कि अब रिया के माता पिता मान चुके थे और वो खुद इस बात के लिए सपोर्ट कर रहे थे कि रिया अब एक्सरसाइज ना करे। रिया ने अपनी बीमारी को नियंत्रण करने के लिए किसी और अन्य तरीकों का सहारा लिया, जैसे कि स्वस्थ आहार खाना और आराम करना, यानी कि अपने डाइट में उसने साग सब्जियों का सेवन किया है और ज़्यादा से ज़्यादा सोती, आराम करती, खुद को स्ट्रेस फ्री रखती। की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए और साथ ही साथ अपने फैसलों पर अडिग रहना चाहिए। आरपी जैसी बीमारियों में एक्सरसाइज करने से तो बचना ही चाहिए ताकि हमारी आंखों की स्थिति और ना बिगड़े, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी भी होती है जिससे हमारी आंखों की नस फट सकती है या हमारी आंखों में कोई इंटरनल डैमेज भी आ सकता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। परिवार का समर्थन और परिवार का समझबूझ इस मामले में तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब किसी को कोई बीमारी हो। तो अगर मैं अपने माता पिता के बारे में बात करूं तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत समय यानी कि जनरली इन द मॉर्निंग टाइम मेरे मम्मी पापा भी मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बहुत प्रेशराइज करते हैं और इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि अगर मैं नहीं मानूँ तो कभी कभार वो मेरी पिटाई भी कर देते हैं कि नहीं तुम्हें माननी पड़ेगी ये बातें। पर नहीं, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कान के ऊपर वाले एक नस जो होता है ऑप्टिक नर्व का रास्ता, उसको दबाना, उसको हिलाकर एक्सरसाइज करना, फिर आँखों को बंद करके बहुत तेज़ी से हिलाना। इससे हमारा विट्रस जेल जो होता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि हमारे आँखों का बहुत ही इंटरनल पार्ट है, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है। और हमारे आँखों में और भी बहुत चीज़ होता है, जैसे कि वो सब जो ब्लॉकेज वाली एरिया हो जाती है, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो इरिडियो कॉर्नियल एंगल वगैरह वो सब में भी ब्लॉकेज अच्छे से आ जाती है, तो उससे हमारी प्रॉब्लम मतलब सॉर्ट आउट नहीं होगी और भी ज़्यादा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है या और भी कोई बड़ी बीमारी हो सकता है। मैंने आज कहानी बना के आप लोगों को बताया है, लेकिन आने वाले कल में आपको डॉक्टर भी मना करे, इसलिए पहले से ही सुधरना है और हमें अपनी आंखों को बचाना है। सेव योर आइज, सेव योर विजन। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को मोनेटाइज कराने में मेरी मदद करें।